ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 7/9/2002। वायुमंडल को रूहानी बनाना निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी। क्या कहा? जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे भी विश्व किसी भी कोने कहीं पे भी है, तो इनकी जिम्मेवारी है। जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी जिम्मेवारी है क्या बनाना। वायुमंडल कैसे बनता है? हैं जी? हाँ, वृत्ति से बनता है वायुमंडल। जितना याद में टिकते हैं, फिर वृत्ति होती है, वृत्ति से वायुमंडल निरंतर बनता है। उस वायुमंडल से ही सुरक्षा होगी। समर्पित भाइयों की भट्टी आ गए। आज विशेष अपने ऑल इंडिया के समर्पित भाइयों की और खास हमारी मीठी दादी जी की याद लेते हुए अमृत वेले के समय वतन में पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा आज बहुत बिजी हैं। मुझे देखने की भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन मैं दूर से ही न्यारा प्यारा अनुभव कर रही थी कि बाप दादा से बहुत पावरफुल वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं और चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं को दे रहे हैं। जैसे सूर्य द्वारा कभी कभी 7 रंगों की लाइट्स दिखाई देती हैं, ऐसे सर्व शक्तियों के सूक्ष्म वाइब्रेशन की शक्ति सारे देश विदेश के ब्राह्मणों को मिल रही है। ऐसे वायुमंडल के बीच डायरेक्ट मैं बहुत आनंदमय मगन स्थिति का अनुभव करते आगे पहुंच गई। बोलो, आप भी मनोबल द्वारा अलौकिक अनुभव कर रहे हो ना? कौन सा बल? मनोबल कब होता है? क्या है मनोबल? क्या है? वो सोफे पे बैठ जाओ, 2 भाई सोफे पे बैठ जाओ। यहाँ और माताएं बैठ जाएंगी, फिर सोफे पे बैठ जाओ, है ना? बैठ जाइए, 2 भाई बैठ जाओ तो। हाँ, क्या है भाई मनोबल? है जी? हाँ, एकाग्र है। जितना जितना मन में संकल्प कम हो रहे हैं, ये है तुम्हारा मनोबल। तो बोलो, आप भी मनोबल द्वारा यह अलौकिक अनुभव कर रहे हो ना? कुछ समय के बाद बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुस्कुराते हुए समाचार पूछा और बोलो बच्चे, आज देखा अमृत वेले माता पिता कैसे सर्व बच्चों की रूहानी पालना कर रहे हैं। उस पालना का अनुभव भी नंबरवार कैचिंग पावर वाले बच्चे कैच कर उड़ते रहते हैं। बाप दादा तो सर्व बच्चों की पालना करते हैं, लेकिन भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य ले लेते हैं। पालना करते हैं, लेकिन उस पालना का अनुभव सब नहीं कर पाते। जो भाग्यवान बच्चे हैं उनको पालना का अनुभव होता है। बाबा, आप सब तो अनुभव करने वाले हो ना? बोलो, पूछा बाबा ने। बाद में बाबा को समाचार सुनाया, आज समर्पित भाइयों की भट्टी चल रही है। हमारी दादी को बहुत प्यार आ रहा है, उमंग से रिफ्रेश कर रही हैं। दूसरी दादियां भी बहुत पालना दे रही हैं। बाबा बोले, दादी को तो हर ब्राह्मण आत्मा को देख बहुत उमंग आता है कि बस सभी अभी अभी संपन्न बन जाए। यही बड़ों की शुभ भावना का फल उन्हों को मदद मिल जाती है। ऐसे कहते बाबा ने दादी जी को बहुत बहुत प्यार की दृष्टि में समा लिया। बाद में बाबा बोले, इस ग्रुप के भाग्य को देख बाबा खुश हो रहे हैं कि आजकल की दुनिया के संग और वायुमंडल से किनारा कर परमात्म सेवा में आ गए हैं। अगर दिल से परमात्म सेवा
अगर दिल से परमात्म सेवा स्थान के महत्व को जानते हैं तो सेवा का फल है, बल एक्स्ट्रा मिलता है। इसको जानते हैं। अगर ये थोड़ा सा इसको खिटपिट को बंद कर ले, पन्नी को थोड़ा सा स्टॉप, है, आवाज नहीं आती। हाँ, तो क्या बोला? इनको पांडवों के लिए बोला। हाँ, दोबारा सुन लो। अगर दिल से परमात्म सेवा के स्थान के महत्व को जानते हैं तो सेवा का फल और एक्स्ट्रा बल मिलता है। एक होता है अपना स्थान और दूसरा होता है जो पांडव समर्पित होकर रहते हैं, उनके लिए बोला। अगर दिल से परमात्म सेवा स्थान के महत्व को जानते हैं तो सेवा का फल और बल एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा बल मिलता है। अगर महत्व को जानते हैं, अगर अपने हिसाब से अपने घर में रहते हैं तो नहीं। जो बच्चों के लिए एक ईश्वरीय गिफ्ट तीव्र पुरुषार्थ की सहज लिफ्ट बन जाती है, परंतु हर ग्रुप में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा तो हर बच्चे की यह विशेषता देख रहे थे कि हर बच्चा, मेरा बच्चा, नंबर 1 संकल्प, नंबर 2 बोल, नंबर 3 वातावरण, नंबर 4 पुराने संस्कार, इन सब बातों में कहां तक सफल जीवन बना रहे हैं। क्योंकि यह एक एक बच्चा अपने स्थान में समर्पित जीवन के एक सैंपल एग्जाम्पल हैं। इसलिए इन आत्माओं की भी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि सैंपल को देखकर ही अन्य सौदा करते हैं, हिम्मत रखते हैं। जैसे निमित्त टीचर की जिम्मेवारी है, ऐसे ही सरेंडर निमित्त आत्माओं की भी जिम्मेवारी है वायुमंडल को रूहानी बनाने की। हम सरेंडर हैं यह कहलाना कोई कॉमन बात नहीं है। एक्स्ट्रा प्राप्ति भी है तो जिम्मेवारी भी है। एक्स्ट्रा प्राप्ति भी है तो क्या जिम्मेवारी है? क्या बोला? क्या पॉइंट चल रहा है? क्या जिम्मेवारी है? कौन सी सेवा की? ये टॉपिक क्या चल रहा था? हाँ जी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खास निमित्त आत्माओं के लिए है। देखो, निमित्त मात्रों का खास वायुमंडल की बात कर रहे हैं। जिनको वायुमंडल जिनसे बनवाना है उनको खास एक्स्ट्रा क्या मिलती है? मदद भी मिलती है, क्योंकि उनको निमित्त बनना है वायुमंडल के लिए। उस वायुमंडल से अनेकों की सेफ्टी होनी है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। बाप दादा जानते हैं इस ग्रुप में भी कई बच्चे तो निश्चय है, बाप दादा जानते हैं इस ग्रुप में भी कई बच्चे तो निश्चय ज्ञान योग के आधार पर, रूहानी प्राप्ति के आधार पर चल रहे हैं। कोई ज्यादा दुनिया की खिटखिट से बचने और अच्छा संग साथ मिलने के आधार से चल रहे हैं। समर्पित में 2 कैटेगरी हैं, लेकिन अपने परिवर्तन का अटेंशन कम है। दुनिया की खिटपिट से बच गए, समर्पित हो गए, ये भी एक कैटेगरी है। तो कोई सिर्फ सेवा के बल से, सेवा से प्यार, सहज और सेफ समझ चल रहे हैं। भिन्न भिन्न लक्ष्य वाले बच्चे हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा जो ड्रामा में गोल्डन चांस, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मिला है, तो पूरा भाग्य ले, भाग्यवान बने। पूरा कौन भाग्य ले सकता है? उनके पास सबसे बड़ी कौन सी शक्ति है जो समर्पित है? समय। तो गोल्डन चांस, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मिला है, तो पूरा भाग्य ले बने, भाग्यवान बने। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में ऊंचे लक्ष्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित होते हैं। वाह मेरा हर बच्चा वाह। बच्चों को कहना जितना चाहो भाग्य की खुली खान है, खूब भाग्य बनाओ, उड़ो और उड़ाओ। यही श्रेष्ठ भाग्य का वरदान बाप दादा की तरफ से हर बच्चे के लिए सौगात है। संभालने की हिम्मत आपकी, मदद पदम गुना बाप की। क्या संभालने की? कौन सी सौगात दी है? सोचो, इसमें भी संभालने वालों की हिम्मत और बाप की मदद।
ऐसे कहते बाप दादा ने दादियां, दीदियां और साथ में जो भी सेवा के निमित्त टीचर्स बनी हैं उन्हों को भी बहुत बहुत याद प्यार दिया और मैं साकार वतन में आ गई। नेक्स्ट संदेश है 23/9/2002। संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाप के लव में लीन रहे। सम्मान दो, सम्मान लो। आज बाप दादा के पास गई तो क्या देखा? बाप दादा बड़े स्नेह स्वरूप से गद्दी पर बैठे हैं और बाप दादा के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फूल थे। बाप दादा बड़े प्यार से उन फूलों का गुलदस्ता बना रहे थे और गुलदस्ता बनाते हर फूल को देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। एक से फूल नहीं थे, क्या थे? भिन्न भिन्न तरह के फूल थे। मैं जब नजदीक पहुंची तो बाप दादा ने मधुर मिलन मनाते हमें भी गद्दी पर साथ में बिठा दिया और बोले, बच्चे आज बागबान अपने फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं। देखो एक एक फूल का रंग, रूप और रूहानी खुशबू कितनी भिन्न भिन्न और सुंदर है। देखो बच्चे, जब एक एक फूल होता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। जब एक एक फूल खिला हुआ है, ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग होती है। लेकिन जब सब फूल मिलकर संगठित रूप में गुलदस्ता बन जाता है तो उनकी वैल्यू और आकर्षण और बढ़ जाती है। तो बाप दादा आज इस ग्रुप के बच्चों का संगठन देख खुश हो रहे हैं कि बच्चे उमंग उत्साह से स्वयं परिवर्तन को तीव्र बनाने के लिए रूहानी भट्टी में पहुंच गए। क्या कहा? ये क्या कहा है? देखते हैं क्या जलवा दिखाएंगे। कितने महीने के लिए है ये? हाँ जी, गुड है। तो इस पांडवों के ग्रुप की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं कि इस संगठन में हर बच्चा या तो साकार स्वरूप की पालना वाले हैं व अव्यक्त स्वरूप के आदि पालना वाले बच्चे हैं। या तो साकार में बाप से मिले हैं, नहीं तो अव्यक्त के भी आदि में ही आ गए और हर एक अपने अपने सेवा स्थान के निमित्त जिम्मेवार बच्चे हैं। तो सदा लौकिक बाप भी बड़े बच्चों को देख खुश होते हैं कि यह मेरे हर कार्य, हर कर्म में साथी सहयोगी है। वैसे बाप दादा भी इस ग्रुप को देख खुश है कि वाह मेरे सहयोगी, साथी, समान बनने वाले बच्चे, वाह। बाप दादा जानते हैं यह निमित्त बच्चे सदा बाप समान निर्मल निर्माण स्वरूप से बाप दादा के हर कर्म को फॉलो करने वाले, हर कर्म को फॉलो करने वाले। एक एग्जाम्पल है क्या? ये तो चमत्कार करके दिखाया आपने। कौन सा? हैं जी, आप ही जानो। आप करते करते हैं पूरा आपका जहां वहां। कहाँ से आए हैं आप? रेवाड़ी। पूरे रेवाड़ी को मालूम है वो चीज गुप्त थोड़ी रहती है। क्या हिम्मत दिखाई है? कब से खा रहे हैं कच्चा? हाँ ये है जी, वहां नहीं कच्चा खा कर आए? घिया, हाँ लौकी। तो ये कम बात है क्या? आपने चुरा ली, हमने तो किसी को दी थी चाबी, वो तो पता नहीं खाएं ना खाएं, तो आपने वो की चुरा ली। ये तो बहुत बुद्धिमत्ता की बात है। चाबी किसी को दी जा रही है, वो आपने चुरा ली। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उन्हीं को प्रेरणा होगी जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना है। सबको प्रेरणा नहीं होती है। जिसको जैसा पार्ट बजाना है उसको सहज लगता है, जबकि असंभव है तो भी हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल फॉलो करना। जो आगे सैंपल बनेंगे वो आगे आगे हैं, तो कोई तो उनको फॉलो कर रहे होंगे ना, तो उसमें नंबर 1 लिया आप लोगों ने। तो ये हैरानी कि एडवांस वालों को ही नंबर 1। हम तो तरस गए थे। गुड। अरे बनना ही है, नसीब में है। बोलो बच्चे, स्वयं को ऐसी रूहानी, सम्मानधारी, स्वाभिमानी सैंपल समझते हो? सदा यह स्मृति रहती है कि हम सिर्फ सेवा स्थान पर नहीं, लेकिन इस ड्रामा की बेहद स्टेज का मुख्य एक्टर बन
सदा विश्व स्टेज पर हर कर्म कर रहे हैं। सारे विश्व की आत्माओं की नजर हमारे ऊपर है। तो खास ये सबसे बड़ा आपका भाग्य क्या है? किसके करीब हैं आप? हैं जी? अरे वो स्थान की बात है, कैपिटल दूर है ज्यादा। अरे दिल्ली के पास नहीं है, है? तो सोचो आपका वाइब्रेशन कहां तक जाने वाला है। बाबा को तो ऐसा दिख रहा होगा शायद ये दिल्ली को ही मर्ज कर लिया, दिल्ली में ही है। हाँ, तो ये भी दिल्ली के पड़ोस में ही तो है, हैं? हाँ। तो आत्माओं की नजर हमारे ऊपर है। तो इस स्मृति से सदा सहज स्वतः ही संपन्न बापसमान बन जाएंगे। सदा यह मंत्र याद रहेगा कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख सभी फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसी जरूरत है ना। अभी कर्म भोग बहुत आने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी दवाई है और तपस्या भी है ये। हमको अपने शरीर बहुत अंदर से कैसे बनाने हैं, तपस्या भी है, साधारण बात नहीं है, लेकिन सबको जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। कौन नहीं चाहता है निरोगी रहना? कौन? दवाई जहर है, दवाई खाना क्या है? जहर है। सोचो, जीते तो हैं लेकिन जहर डाल दे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान ही कर रहा है, फायदा तो करती है। कोई भी दवाई कभी फायदा करती है? फायदा कम नुकसान ज्यादा। वो फायदा हो रहा है जिस वजह से आपने ली है, वो दर्द गायब, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट तो है ही है। तो फॉलो करेंगे। बाप दादा को इन विशेष बच्चों को देख साकार रूप द्वारा लास्ट उच्चारे हुए वरदानी महावाक्य याद आ रहे हैं। बच्चे सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी रहना। इन 3 शब्दों में 4 ही सब्जेक्ट समाई हुई हैं। कौन कौन सी 4 सब्जेक्ट? 3 शब्दों में, खास इनमें। बस इन्हीं 3 शब्दों को याद रखो तो त्रिकालदर्शी बन, सदा विघ्न विनाशक बन, औरों को भी बनाते रहेंगे। पहले खुद बनेंगे तो फिर दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाएंगे। समय की समीपता और संपूर्णता के बैलेंस को सदा चेक करते, शक्ति स्नेह संगठन को शक्तिशाली बनाते चलो। किस अनुसार? समय की समीपता को देखते हुए वर्तमान समय कैसी स्टेज होनी चाहिए। सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में दुआएं देते, दुआएं लेते रहो। बाप दादा को इस ग्रुप में बहुत बहुत सफलता की आशाएं हैं। अब उन आशाओं के दीपक को तीव्र करो। सदा लव में लीन रहे, सम्मान दो, सम्मान लो, क्योंकि सम्मान देना ही सम्मान लेना है। यही संगठन की शक्ति बाप को प्रत्यक्ष करने की सहज विधि है। ऐसे कहते ही बाप दादा हर बच्चे को अपने नयनों में इमर्ज कर बहुत शक्ति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बच्चे इस ग्रुप के लिए क्या सौगात ले जाएंगी? बस बाबा का कहना था और सेकंड में क्या देखा? बहुत ही सुंदर सफेद सफेद लाइट से चमकते हुए हंस के रूप में आसन थे। कैसे मिले हैं आसन? हंस की विशेषता क्या होती है? पत्थर, हाँ, क्षीर और नीर को भी, और फिर क्या चुकता है? तो आसन दे रहे थे। बाबा बोले, बच्ची सदा इस हंस आसन पर स्थित रहे, सेवा का हर कार्य और स्वयं स्थिति में उड़ती कला का अनुभव करते रहना। इसी आसन से ही विश्व सिंहासन के अधिकारी बनना, यही तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे मधुर बोल, मधुर मिलन मनाते हम अपने साकार वतन में पहुंच गए। नेक्स्ट है 13/10/2002। मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज विशेष अपनी प्यारी दादी जानकी की याद और सर्व डबल विदेशी बच्चों की याद, प्यार और समाचार लेते हुए वतन में पहुंचे। दूर से दृष्टि द्वारा परमात्मा प्यार अनुभव करते सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा मिलन मनाते बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? आज मेरे डबल विदेशी बच्चों का समाचार लाई हो। बाप दादा तो
हर बच्चे की विशेषता की माला जपते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। वाह मेरे लाडले, वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। ऐसे कहते ही कुछ समय के लिए जैसे बाप दादा के सामने सर्व डबल विदेशी बच्चे दिल की टीवी में इमर्ज थे और बाप दादा बच्चों के प्रेम में समाये हुए थे। बोलो, आप सब भी परमात्मा प्यार की लहरों में समा गए हो ना। कुछ समय के बाद बाबा को चारों ओर का समाचार सुनाया। दादी जानकी के उमंग सुनाए। बाबा बोले, आजकल जनक बच्ची को बहुत बड़े हिम्मत के पंख लगे हुए हैं। एक तरफ रहमदिल, दूसरे तरफ मास्टर दाता इन पंखों से उड़ती रहती है और साथ साथ साथियों को भी छोड़ती नहीं, उन्हों को भी उड़ाती रहती। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि साथी साथ देने में भी कम नहीं है, हिम्मत से साथ निभाने वाले हैं। हर बच्चा सर्विसेबल, बाप दादा के दिल पसंद रत्न है और सेवा के रिजल्ट में सफलता की रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा तो हर बच्चे की सेवा देख दिल के स्नेह की मुबारक देते हैं। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे अब समय की समीपता प्रमाण फास्ट पुरुषार्थ, फास्ट सेवा का समय है। किसके अनुसार? समय की समीपता अनुसार। समीपता प्रमाण फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट सेवा। इसलिए बाप दादा ने फास्ट गति की सेवा चलते फिरते समय निकाल मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को शांति की अंजलि देने की विधि का सहज साधन बताया। इसमें स्वयं पुरुषार्थ की सफलता और सेवा दोनों समाया हुआ है। स्वयं पुरुषार्थ में सेवा भी समाई हुई है, सेवा अलग नहीं। क्या हो? स्वयं के साथ साथ उसमें सेवा है ही, समाई हुई है। इसमें स्वयं पुरुषार्थ की सफलता और सेवा दोनों समाया हुआ है और इससे मन की सर्व समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। इससे स्वयं स्थिति से मन की कोई भी समस्या क्या होगी? और मन की समस्या दूर तो फिर तन की समस्या दूर, तन की समस्या दूर, घर का वायुमंडल कैसा होगा? इसमें सर्व बच्चों को रेस कर आगे बढ़ना है। ये है असली रेस, क्योंकि सहज भी है और सफलता भी है। क्या क्या हो जाएगा साथ में? स्वयं के साथ साथ सेवा भी हो जाएगी। अनेक बातों से सेफ्टी का साधन भी है। मनसा बिजी रहने से कर्मना संबंध संपर्क पर सहज ही प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद बाबा ने लंदन के डायमंड हाउस को याद किया और बोले, सब बच्चे बड़े उमंग उत्साह से अपना सहयोग दे आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रामा में आदि से यह भावी बनी हुई है। कौन सी? किसकी बात की? कौन सा? क्या? कौन सा? डायमंड। हाँ। कौन सी भावी है इसके अंदर? सोचो। डायमंड हाउस जो बन रहा है, जड़ है चैतन्य है? चैतन्य है। इसमें जो नूंद है, जो सहयोग की नूंद कर रहे हैं, वो भी ड्रामा अनुसार भावी बनी हुई है। अब तक चाहे फॉरेन में चाहे भारत में जो भी सेवा के स्थान बने हैं, वह सर्व की शुभ भावना, सेवा की भावना से संपन्न होते रहे हैं और होने ही हैं, क्योंकि निमित्त बने हुए बच्चे सदा सफल करने में होशियार हैं। इसलिए सफलता है ही है। कौन होशियार हैं? जो निमित्त बनने जा रहे हैं उस भवन के लिए होशियार हैं और अपना सफल कर रहे हैं। उसके बाद बाबा ने विशेष यूके और यूरोप वालों बच्चों को याद किया और कहा, बच्चे राजयुक्त, स्नेह युक्त, सहज योग युक्त हैं और बहुत बहुत हर एक को याद दी। विशेष लंदन के सेवा की मीटिंग वालों को प्यार दिया। उसके बाद बाबा ने मोहनी बहन न्यूयॉर्क बहुत प्यार भरी दृष्टि से याद प्यार दी और कहा, बच्ची ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से याद के बल से बहुत सहज सफलता पूर्वक शरीर का हिसाब संपन्न किया
और सर्व बच्चों की शुभ भावना, शुभ कामनाओं का सहयोग भी अच्छा प्राप्त हुआ। साथ में मोहिनी बहन के सर्विस साथियों को भी बाबा ने सेवा की मुबारक दी और बाद में सर्व डबल विदेशी बच्चों को भी बहुत बहुत याद दी। सच तो दिलाराम बाप ने याद में सर्व को अपने दिल में समा लिया और बोले, मीठे बच्चे, समय प्रमाण स्वयं को सदा तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलो। गति तो है, लेकिन समय प्रमाण अब तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलो। सर्व को अंजलि देते रहो। ना बहुत कुछ मिले, लेकिन कम से कम क्या मिल जाए उनको, अंजलि तो मिल जाए। ओम शांति।